कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है बेसिकली ये, इसकी मीनिंग, इनमें इंटरडिपेंडेंस क्या है दोनों में आपस में, और इनकी डिस्टिंक्शंस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं एक तरीके से। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that it helps me a lot. Right, let's begin with the topic. These two branches of economics have been discussed in part A of microeconomics. मैंने आपको ना डिफरेंस करवाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर करवाया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिल रही तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा इसके कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑल दो मैं फिर भी एक बार करवा दे रहा हूँ, लेकिन वो वाला जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी मतलब एक डिटेल्ड मैनर में है और ये एक ओवरव्यूड मैनर में है। ठीक है, ये ओवरव्यूड में है, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो वो डिफरेंस जाके आप पढ़ लेना, मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, लेट अस लुक। तो हमने पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, दो ब्रांचेस की बात की थी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ठीक है, और चेंज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। मतलब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी आता है। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है किसी एक इंडिविजुअल की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है बहुत सारे लोगों की एक साथ, एक कंट्री की बात करता है एक साथ। ठीक है, तो जो चेंजेस माइक्रो लेवल पे होते हैं, किसी एक आदमी की ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं, इकोनॉमिक बदलाव, उसका इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश पे भी पड़ता है। क्योंकि एक मतलब लोगों से मिला कर के ही तो देश बनता है, कोई स्टेट बनता है। ठीक है, मतलब लोग मिलते हैं, फिर गांव बनते हैं, फिर शहर बनते हैं, फिर स्टेट बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है, स्टेट बनता है, फिर कंट्री बनती है, फिर कॉन्टिनेंट बनते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें बनती है ना। ठीक है, सो चेंज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट सिंस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये पार्ट किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, दस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो डिफरेंट इन देयर अप्रोच डू डिपेंड ऑन ईच अदर। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कैसे है ये हम देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू इन डिटेल। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं ना, वो हम ऐसे पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं उसको। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल, कोई और ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, हाउस होल्ड, अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे यूनिट को पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है कि मान लो किसी हाउस होल्ड की, किसी एक कंपनी की, किसी एक फर्म की हमने एनालाइज कर ली। ठीक है, सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। ये बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल यूनिट की। ठीक है, यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग फॉल विद इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइस थ्योरी? क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट का प्राइस भी मेजर होता है या एनालाइज किया जाता है, प्रोडक्ट प्राइस, और फैक्टर प्राइस भी किया जाता है। फैक्टर प्राइस मतलब अगर कोई बिस्कुट किसी कंपनी में बन रहा है, बिस्कुट जिसको आप लोग बिस्किट बोलते हैं मैं बिस्कुट ही बोलता हूँ बचपन से, लेकिन होता वो बिस्किट है, बट दैट्स हाउ वी इंडियंस आर
जो हमें बोलने की आदत पड़ गई है कुछ चीज़ों को, पाक नहीं पारक, है ना। सो प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिस्किट है या बिस्कुट है, तो इसका प्राइस क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 10 रुपये रखना है, 20 रुपये रखना है, ये होगा प्रोडक्ट का प्राइस। और इसको जिस जिस लोगों ने बनाया है, लेबर लगी होगी, कैपिटल लगा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप लगी होगी, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ठीक है। सो कितनी सारी चीज़ें लगी होंगी, वेजेस लगी होंगे, एम्प्लॉयज़ को वेज देना पड़ा होगा इस बिस्कुट को बनाने में, ठीक है। तो वो हो गया फैक्टर प्राइस, कि उन फैक्टर का जो भी कि लेबर की वेजेस है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, ये सब किसके अंदर हम एनालाइज करते हैं या किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, जिसके अंदर हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी गुड का क्या प्राइस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, कौन कौन सी थ्योरी है इसमें, लॉ ऑफ डिमांड आता है, लॉ ऑफ सप्लाई आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, ये तो थ्योरी थी। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मतलब वो चीज़ जिसके चेंज होने से माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज आता है। जैसे डिमांड फॉर कमोडिटी, ठीक है, कितनी लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड है तो क्या प्राइस होगा, कम डिमांड है तो क्या प्राइस होगा। सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कितनी सप्लाई हो रही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्रॉफिट अर्नड बाय द प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies economic problem at the level of an economy as a whole। हम ये it is a part of economic theory which studies the economic problem at the level of economy as a whole। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकॉनमी है उसकी जो प्रॉब्लम्स को हम एक ओवरऑल लेवल पे समझते हैं, या फिर इकॉनमी को एक होल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, मतलब एक बड़े स्टेज पे पूरी इकॉनमी को। सिंपली इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ इकॉनमी। ये स्टडी है किसकी, एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ द इकॉनमी। एग्रीगेट्स यूनिट्स मतलब टोटल यूनिट्स की, टोटल यूनिट्स, मान लो टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं हम इसमें, टोटल कंजम्पशन की बात करते हैं इसमें, पूरी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, पूरी कंट्री में कितनी कंजम्पशन हो रही है, पूरी कंट्री में कितनी सेविंग हो रही है, पूरी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। सो ये होता है एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ द इकॉनमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें 2 थ्योरीज आती हैं, केंजियन और क्लासिकल, ठीक है। बिकॉज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादातर ये चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि लेवल ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए और उससे एम्प्लॉयमेंट कितनी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, पार्शियल एम्प्लॉयमेंट या लो अंडर एम्प्लॉयमेंट, कैसी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कौन कौन सी होती है, जर्नल थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसके वेरिएबल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सब आता है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इसके इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।